स्टार्ट। गांव बेड़वास और माता जी हैं जिनके घर हम आए हुए हैं। नाम है आपका लोगरी भाई जी। तो ये बताएंगे अब आपको कि इनके सामने इस लॉकडाउन में क्या समस्या चल रही है और इनको क्या मदद की जरूरत है। भाई जी बताइए। हाँ हाँ मंदी हाथी रहो व्यवहार कर में आदमी नहीं बेटर नहीं मार मुश्किल पड़ी रखा हुआ बीमारी कोई संभालने वाला नहीं, बेटा बेटी कोई है नहीं, इनको मदद की आवश्यकता है। तो इनको अपन जितना अपन से सहयोग बन रहा है अपन कर रहे हैं। बाकी आप लोगों से भी मेरी अपील है कि आप भी इसकी भाई जी की मदद करें। और अभी इस गांव में जितने भी परिवार हैं हम उन लोगों के पास चलेंगे, उनको भी आपसे रूबरू कराएंगे। जो कल शाम को 8 बजे जैसा मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही 8 बजे आज मैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक उन सभी परिवारों में जा रहा हूँ जहाँ बिल्कुल आवश्यकता है। डीएसओ मैम, खाद्य सुरक्षा की मैम या कलेक्टर साहब, जो भी हमारे हैं, जो भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं, इन परिवारों को संभालने में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी जो भामाशाह हैं वो मेरे माध्यम से भी, हमारे माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे पास में शांता भाई जी खड़े हैं, ये बताएंगे कि इनके सामने अभी लॉकडाउन में क्या क्या समस्या चल रही है और किस किस समस्या से जूझ रहे हैं। काम करता वो भी तब घर पे बैठे रहे खाने पीने का परेशानी तो यही से तो आप क्या काम करती हैं? वो थोड़ा कबाड़े का काम करती हैं। और अभी काम कर रही हैं? तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? ऐसे ही भाई जब 2 बार दिया है राशन पानी थोड़ा उधर पड़ा लाके खा रहे हैं। तो अभी कोई व्यवस्था है आपके पास या नहीं है? अभी तो थोड़ा बहुत भाई ऐसा बात 2-4 दिन खा लिया तो वो लोग भी रहे हैं थोड़ा सरकार को ये काम दे रही है, सरकार वाले सबको दे रहे हैं उधर ये काम जैसे खा रहे हैं जैसे अपने खा रहे हैं जी, जैसे चल रहा है वैसा चल रहा है, वैसा तो नहीं कर रहे जी। जो अभी लॉकडाउन में घर परिवार को लेकर समस्या में फंसे हुए ये अपने बारे में बताएंगे कि इनके सामने अभी क्या समस्या चल रही है और इन्हें क्या मदद की आवश्यकता है। हाँ, हम किराए पे रह रहे हैं, अभी हमारे ये खाने पीने का ये किराए पे रह रहे हैं, काम धंधा बंद हो गया। इनके सामने मुख्य समस्या आ रही है कि किराए 1 महीने जैसे पूरा हो जाएगा तो किराया कहाँ से भरेंगे, काम इनका छूट गया, खाने पीने की समस्या है। तो ऐसे ये क्या बताया आपने, तुलसी भाई जी, और ये गार्ड का काम करते थे। तो अभी इनके सामने ये सारी समस्याएं चल रही हैं। तो अभी अपने को इनकी मदद करनी है, तो आप इस ओर ध्यान दें और मेरी प्रार्थना। ये हमारे साथ में जो बैठे हैं ये नंदू भाई जी हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप अकेले रहते हैं, ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना घर परिवार में कोई सदस्य नहीं है, अकेले हैं और वृद्ध हैं और अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से बिता रहे हैं। और अभी लॉकडाउन में ऐसे फंस गए हैं कि इनका जीवनोपार्जन करने के लिए भोजन अन्न वगैरह की व्यवस्था भी होना बड़ा कठिन हो गया है। और इनके सामने सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई काम नहीं कर पाते अवस्था के हिसाब से। और गांव में जैसे कोई मौत मरण या कोई शुभ कोई न्योता वगैरह जो होते हैं तो वो काम करते हैं। और अगर अभी सब चीज़ बंद है तो इनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा जितना हो सके आप लोग इनकी मदद करें। बाकी और कोई जो मदद करना चाहता है और इन तक नहीं पहुंच पाता वो हमारे द्वारा भी अपनी मदद पहुंचा सकता है। हम लोग जैसे पहुंचा रहे हैं कर रहे हैं वो आप भी पहुंचा सकते हैं। ये नंदू भाई जी हैं और ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास मैं अभी आपको लेके चलूँगा और देखेंगे कि इस लॉकडाउन में कैसे कैसे किन किन परिवारों के साथ में क्या क्या हो रहा है। ये भैया हैं कमलेश हैं जो आंखों से देख नहीं पा रहे और बचपन में किन्हीं कारणवश इनके पहले तो इनको दिखता था, अब दिखता नहीं है। और ये लॉकडाउन के बीच में ऐसे उलझे हुए हैं कि इनके राशन वगैरह की सबकी दिक्कत इनके सामने आ रही है। तो हम लोग इनकी बात आपको कुछ कहना और समझाना चाह रहे हैं। कमलेश, क्या काम करते हैं आप? ये कुछ भी नहीं करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जब व्यक्ति को दिखाई नहीं देता तो वो इस लॉकडाउन में कैसे अपने जीवन को निकाल रहे हैं या कैसे इनके परिवार वाले इनको संभाल रहे हैं या क्या है। तो इनके सामने कितनी बड़ी समस्या है ये आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये नीली गवाड़ी गांव है और इसमें ये माता जी हैं, नाम है इनका लोगरी भाई जी, जो यहाँ अकेले रहते हैं। और अभी लॉकडाउन में पारिवारिक स्थिति बहुत इनकी दयनीय है, कमज़ोर है, जहाँ इन्हें खाने पीने का भी सामान सुरक्षित रूप से मिल नहीं रहा है। तो मैं सबसे एक प्रार्थना अपील करूँगा कि आप भी
आगे आएँ और अपनी मदद आप खुद पहुंचाएं, या फिर हमारे माध्यम से पहुंचाना चाहें तो हमारे माध्यम से भी आप पहुंचा सकते हैं और आप मदद करें। धन्यवाद। ये जिनके घर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं इनके घर की स्थिति, और अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और इनके साथ बड़ी मुसीबत है भोजन की। रही है तो अभी खाने पीने की क्या व्यवस्था है? भूखे सो जाते हो? तो अभी कोई यहाँ पे आपके गांव के सरपंच वगैरह कहीं से कोई मदद आई क्या? कोई मदद नहीं आई अभी, कोई मदद नहीं। तो अभी आप मतलब इस समय कुछ भी नहीं है अपने, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? शिवनी भाई। ये कौन सी जगह है? नेली गवाड़ी गांव में ये माता जी हैं जो अकेले यहाँ रह रहे हैं, और अभी इनके पास कोई सुविधा नहीं आई है और यहाँ पर ये बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, और अभी लॉकडाउन में फंसे हुए इनकी स्थिति। तो ये बता रहे हैं कि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कई बार भूखे भी सो जाते हैं। तो अभी हमको अब आगे बढ़ना है और इन लोगों के लिए मदद करना है। जय श्री राम। तो पहले जहाँ काम कर रहे थे अभी काम कर रहे हैं? वो फैक्ट्री बंद है, तो अभी घर पे ठाले बैठे हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी गांव से, पंचायत से, कहीं से कोई मदद आ रही है? कुछ नहीं है। तो अभी और आगे लॉकडाउन अगर लगा रहेगा तो कैसे चलाएंगे आप? उधार लाके भी चलाएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? उदयलाल जी। तो पहले किस कंपनी में काम कर रहे थे आप? कॉटन मिल में काम करते, वो बंद हो गई जी। और उसके बाद में फिर कोई मतलब नहीं। आप कहाँ क्या काम करती हैं? आप क्या काम करते हो? कारखाना में। तो अभी जा रहे हो क्या? अभी नहीं जा रहे। तो फिर घर का काम कैसे चल रहा है? ला के और खा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपकी मतलब काम छूट गया तो आपकी व्यवस्था भी कमजोर है। ठीक। क्या करते हैं आप? कितने दिन से काम कर रहे हैं? 6 साल हो गए। तो अभी ये लॉकडाउन में आप कैसे अपने परिवार को चला रहे हैं? चला रहा क्या, मुसीबत इतनी है, 1.5 महीना तो ऐसे ही झेला। 1.5 महीने से बाकी सिर्फ 500 रुपये दिया, 10 दिन उसमें चला, अभी 1000 रुपये और दिया, बोला इसमें खर्चा चला। अब कितने लोग काम कर रहे हैं आप वहाँ पे? अभी काम कोई नहीं कर रहा, सब कंपनी बंद है। अभी कंपनी बंद है। तो आगे जब तक लॉकडाउन जैसे चलता रहेगा या जो भी स्थिति है, तो फिर आप कैसे अपने परिवार को मेंटेन करेंगे? कैसे करेंगे? सरकार से थोड़ा मदद लेंगे, सहयोग करेंगे। आगे लोग बाहर के, हाँ, बाहर के लोग हैं तो इसलिए मदद कहाँ से होगी? नहीं तो सेठ जी ने आश्वासन नहीं दिया कि भाई हम जो भी है थोड़ा बहुत मदद करेंगे, मान लो आगे लॉकडाउन पड़ता है तो? सेठ ने तो कहा, लेकिन इतना कहा, बच्ची छोटी 1000 रुपये देते, 1000 रुपये कैसे पूरा होगा? 1000 रुपये में कैसे होगा? ठीक बात। तो अभी कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिली क्या आपको? 20 रुपये दूध की थैली आती है, कोई सरकारी सहायता नहीं। तो आपने कहीं कोशिश भी नहीं की सरपंच वगैरह या आसपास किसी संस्था, समाज सेवकों से मिलने की? यहाँ पे गुरबाज गांव में गया था, राशन के लिए, तो मोबाइल नंबर दिए, बोला कीट आ जाएगा तो फोन कर देंगे। मैं 20 दिन से फोन 2 बार 3 बार फोन करा, कभी बोले कीट आई नहीं। यानी कुल मिला के अभी इस समय आपके सामने बड़ी समस्या चल रही है। ठीक है भाई साहब, आपका एक बार नाम और बताएंगे? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश के। पिछले यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं। तो किराया भी चढ़ रहा होगा अभी तो आपके ऊपर इस समय? तीसरा महीना चल रहा है। हाँ, तो तीसरा महीना चल रहा है, तो अभी किराया देने की भी मुसीबत आ रही है। खाने की मुसीबत। सही बात है, खाने की मुसीबत है, तो इस समय किराए की तो नहीं। मकान मालिक के ऊपर निर्भर करता है, मकान मालिक लेता है या नहीं लेता। हाँ, ठीक है।